भाजपा नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख उद्योग बिरला सीमेंट में कार्यरत ठेका कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके चलते फैक्ट्री का कामकाज ठप पड़ा है। वहीं फैक्ट्री में नियमित कार्य करने वाले कर्मचारियों ने कलेक्ट्री पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी तथा उनके कुछ पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि फैक्ट्री में ठेके लेने तथा फैक्ट्री प्रबंधन से लाभ मिले, इसको लेकर श्रमिकों की आड़ में प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि श्रमिकों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी प्रदर्शन कर रहे हैं जिनके फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं, मात्र सत्ता बदलने के साथ ठेका मिले तथा उनका रोजगार शुरू हो, ये दबाव बनाना चाहते हैं। जहां फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे श्रमिकों की मांगे हैं कि उनको नियमित किया जाए, उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए तथा श्रम विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश के अनुसार वेतन दिया जाए, हर वर्ष वेतन बढ़ाया जाए, साथ ही ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को दुगुना वेतन दिया जाए सहित अन्य मांगे हैं। तो वही नियमित कर्मचारियों का कहना है कि राजनीति सत्ता परिवर्तन के बाद यह ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जो पिछले 50 वर्षों में नहीं देखा गया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी पर गंभीर आरोप लगाए। तो वही भाजपा नेता श्रवण सिंह राव, कमलेश पुरोहित, पूर्व पार्षद शांतिलाल शर्मा, भाजपा चंदेरिया मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह राजौरा सहित अन्य भाजपाइयों पर गंभीर आरोप लगाए तथा उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रमिक नेता राम सिंह का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा चुनाव के समय राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है, पर जब भी शासन बदलता है उसका 10 श्रमिकों को भुगतना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक का कहना है कि अगर ऐसे ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला तो कड़ा कदम भी उठाया जा सकता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रमिकों को रोजगार से वंचित होना पड़ेगा। बहरहाल फैक्ट्री का कामकाज बंद पड़ा है तथा गेट बंद कर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका विरोध भी शुरू हो चुका है। कलेक्ट्रेट पर क्या कहा श्रमिक नेताओं ने तथा कितने गंभीर आरोप लगाए भाजपा के नेताओं पर, आप खुद ही सुनिए। सरवण सिंह, सरवण सिंह, सरवण सिंह, दलालों को भगाओ, दलालों को फैक्ट्री से भगाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आज हम लोग ये विरोध करने आए हैं और मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर 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 मजदूरों के लिए, हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। हरी जी, क्या है मामला और कहाँ से आए आप? मामला तो साहब चंदेरा सीमेंट, बिरला सीमेंट, चंदेरा सीमेंट का है। ऐसा है जी, मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है, लेकिन मेन चक्कर ये है कि मजदूर तो अब कम दिख रहे हैं, वहाँ तथाकथित दूसरे कोई और अन्य लोग दिखने लग गए हैं। अब ये मजदूरों की हड़ताल तो रही नहीं, वो तो हाईजेक हो गई है। जबरदस्ती सबको रोका जा रहा है, वहाँ पर जो ड्यूटी लेना चाह रहे हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। तो हमारा तो निवेदन यही था, ज्ञापन इसी बात का दिया है कि भाई इसको हड़ताल ख़त्म करावें और जो नौकरी करना चाह रहे हैं, ड्यूटी करना चाह रहे हैं, वो ड्यूटी करें, क्योंकि साहब इससे सभी को नुकसान है, मजदूरों को नुकसान है, हम और प्रबंधक को नुकसान है, सरकार को नुकसान है, सभी को नुकसान है साहब। अगर ये हो जाए तो हम ये चाहते हैं कि प्लांट यथावत चले, तो उसके बाद ही जो भी मुद्दे हैं सब सुलझाए जाते हैं, सब बातें होती है। और आज तक मजदूरों के सुलझाए गए हैं मुद्दे, सब हमने सुलझाए हैं, उनका एग्रीमेंट भी किया हमने, उनको लागू भी कराए हैं बहुत सी चीज़ें। लेकिन उन मजदूर आप कह रहे हो सुलझाए, तो कैसे सुलझाए साहब? राज्य सरकार ने आदेश निकाल रखे हैं, राज्य सरकार के तहत जो एक रेट निकलती है इनकी और डीएलसी में आती है, वो रेट इनको दी जा रही है, उससे ज़्यादा ही रेट है अभी इनकी। आपने बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ भाजपा की ओर हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, मतलब वहाँ पर क्या है कि एक तरह का ठेका भी लेना चाहते हैं और काम में जितने मजदूर नहीं कर रहे हैं उतना वो लोग ठेकेदार की, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, मंडल अध्यक्ष है और सांसद साहब का भी पूरा उनका सहयोग है। तो सांसद साहब को ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल में एक भी उद्योग अगर यहाँ लाके लगाया हो तो बताओ। सांसद साहब के कहने से हमारे बिरला सीमेंट में मतलब उनके कहने से मजदूर लगाए जाते हैं, ठेका दिया जाता है। उनका एक सरवण सिंह राव है, उनको ठेका दे रखा जोरदार, सारा पैसा वो कमा रहा है ठेकेदार।
सरवण सिंह ही सब कुछ कर रहा है और आज सरवण सिंह ही वहाँ करवा रहा है, तो सरवण सिंह ही के पूरा प्लांट का ये करेगा क्या? और रहा सवाल के सांसद साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे एक दो को ठेका और दो, ठेका देने का भी तरीका है, ठेका भी देंगे, मजदूरों की मांग है, मैनेजमेंट देने के लिए तैयार है, मैनेजमेंट पहले भी एग्रीमेंट किए और अभी भी करेगी मजदूरों में एग्रीमेंट। मजदूरों का हम इंटक के लोग हैं, हमने इंटक के कर ही रहे और BMS के अभी बनी है, आधे बने हैं आधे नहीं बने, और वो मजदूर तो कहीं गए, ये यहाँ के जो सिटी के जो लोकल है नेता BJP वाले वो आके सारा एक कब्जा कर रहे हैं और BJP वाले सब उद्योगों को परेशान कर रहे हैं। तो भाजपा के सरवण सिंह राव, मैं कह रहा हूँ सरवण सिंह राव और कौन लेता है ऐसे लोग, ऐसे नेता? और कमलेश पुरोहित, सरवण सिंह राव, कमलेश पुरोहित दोनों ही मैन है। कमलेश पुरोहित हैं, एक गोपाल सिंह राजौरा, और दोनों ही ये करना चाह रहे हैं कि हमारे को ठेका दे, मतलब हमारे को ठेका दे। अब उनको ठेका के लिए ठेका के लिए आज सांसद साहब को अभी ये तीसरी बार जीतने के बाद सांसद साहब ने उनको मैनेजमेंट को सांसद साहब द्वारा दबाए जा रहे हैं और मैनेजमेंट को बार बार कह रहे हैं हमारी सरकार है, भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी है, BJP की सरकार रही है, हमारे को ठेका दीजिए। अरे भाई ठेका दीजिए तो ये तो है नहीं, ठेका भी चलाने वाला चाहिए, एक्सपेंस चाहिए, मजदूरों को सबका यूँ सुविधा देने वाला चाहिए। तुम्हारे को ठेका दे, आधे पैसे तो वो सरवण सिंह दे रहा है क्या, जो मजदूरों का वहाँ पैसा ले रहा, जो सरवण सिंह को आज मैनेजमेंट ने वहाँ ठेका दे रखा, जितना वो पेमेंट उठा रहा सरवण सिंह राव वो पेमेंट दे रहा है क्या? वो खुद वो उसमें खा रहा है कमीशन। तो आप जो खुद मान रहे हो कि भाजपा का कार्यकर्ता वही रोक रहे हैं आपको? वही रोक रहे हैं। और आप काम करना चाहते हैं? हाँ, काम करना चाहते हैं हम लोग, हमारे पूरी सब मजदूर काम करना चाह रहे हैं और भोले भोले मजदूर है। आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा पूरा हो रहा है। क्या नाम है? उद्योग कम से कम ये उद्योग तो चलने दो, आज कोई उद्योग नहीं चल रहा है। यही कारण हो रहा है कि उद्योग कौन लगाए आज? अगर ये उद्योग बंद हो जाए, आज बिरला सीमेंट से 50 साल हो गया प्लांट लगे हो, 50 साल से आज ये हालत हो गई है कि पहली बार ऐसा हुआ है जो कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा करने जा रहे हैं। चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद वो हमारे सांसद है, पूरे प्लांट के नहीं क्या? उनको किस बात की कमी रख रखी हमने सांसद साहब को कि भाई उनका कहना नहीं मान रही मैनेजमेंट, हमारा यूनिट हेड, हमारा HR हेड, हमारे इन्होंने ठेका नहीं दे रहे हैं, तो हमारी मैनेजमेंट को इन्होंने सांसद साहब ने कलकत्ता हमारा ऑफिस है वहाँ पर भी शिकायत की, तो वहाँ उन्होंने भी बताया कि देखो आपको जो सुविधा चाहिए सांसद साहब हमने आपको दे रखी है। आपको अभी चुनाव लड़े उनको डोनेशन नहीं दिया क्या? उनको भी दिया, सबको डोनेशन दे रहे हैं, उनके सांसद साहब के कहने से सारा काम कर रहे हैं। फिर भी व्यक्तिगत हित क्या है इस मामले में? व्यक्तिगत यही है। अब वो सांसद साहब क्या करते हैं कि दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाते हैं, हमेशा सांसद साहब आते नहीं है। और उसके बाद में अभी क्या हमारी सरकार है, ये देख तो निर्दलीय है, आज्ञा भाग्य, ये क्या चल, मतलब ये भी है कि मेरी चलेगी। क्या नाम आप? आपका नाम बताएं। मेरा नाम राम सिंह है। एक भाजपा के पूर्व पार्षद ने कहा कि 8 पार की लड़ाई लड़ जाएगी, चाहे 10 दिन लग जाए। वो कमलेश पुरोहित है भाजपा और के पूर्व शांतिलाल शर्मा तो नहीं शायद, शांतिलाल शर्मा। अब बताइए साहब, शांतिलाल जी शर्मा वो खुद चंदेरा के रहने वाले हैं, उनको खुद को मालूम है, और वो खुद ही ठेका लेने के चक्कर में उनका बेटा किशन शर्मा, वो दोनों बाप बेटे वहाँ हड़ताल में बैठे साहब। अब आज कहाँ जाए, कौन उद्योग लगाएगा? पहले बात तो आज 50,000 आदमी बैठे हैं, क्या होगा 50,000 आदमी क्या करेंगे? बिरला सीमेंट का तो एक हमारे सांवरिया सेठ ही बिरला सीमेंट को चला रहा है, बाकी ना तो मालिक है ना कोई नहीं, भगवान ही चलाने वाला, भगवान ही कुछ ना बंद कर दिया ना तो क्या होगा? यही मैं कह रहा हूँ कि ये बेरोजगार के भाषण दे रहे हैं, बेरोजगारी बंद हो जाएगी। सेठ ने तो कह दिया कि देख लो 5-10 दिन 15 दिन, नहीं तो मैं तो ताला मार दूंगा। फिर ताला मार देंगे तो सांसद साहब का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? ये सारे के सारे मजदूर सांसद साहब के घर पे जाके धरना लगाएंगे। कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह